हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी कल्टीवेशन मार्शल लॉर्ड ऑफ इमॉर्टिलिटी के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो काइंडली पहले उसे जाकर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आपने वो एपिसोड देख लिए तो आपको इस एपिसोड की भी समझ आ जाएगी, तो काइंडली पहले उसे देख लें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लिन और डोंग चलते चलते मास्टर के पास आ गए थे, जहाँ मास्टर लिन का वेलकम करता है और कहता है कि लिन तुम आ गए। जहाँ लिन मास्टर को रिस्पेक्ट देता है, तभी मास्टर कहता है कि ये मैं कुछ तस्वीरें तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये कुछ शिकारी डीमन बीस्ट हैं, इनका ख्याल करना होगा, तुम्हें इनसे बच के रहना है। जहाँ वो उसे बहुत ज्यादा चीजों की तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि इन्हें याद कर लेना और अपने जहन में रख लो। और तभी हम देखते हैं लिन के सामने एक और तस्वीर लगी होती है, जिस पर लिन पूछता है कि यंग मास्टर ये क्या है। जहाँ यंग मास्टर उसे बताता है कि लिन ये जहाँ वो कुछ कहने ही वाला होता है, तो तभी डोंग लिन से कहता है कि मेरी बात सुनो, ये एक स्पिरिचुअल स्टोन है, इसको जब भी दिखाया गया है ये चोरी हो जाता है और अब इसे सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टोन है, इसको किसी को भी दिखाया जाता है वो इसे चोरी कर लेता है, तो इसलिए अब ये सिर्फ पिक्स में ही मौजूद है। ये कहता है हम लिन को देखते हैं, जो सारी तस्वीरों को दोबारा से गौर से देखना शुरू हो जाता है और अपने मास्टर से सवालात करता जाता है। और तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन एक पिक को देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है, जिसे सारे पुलिस देखकर हैरान होते हैं और हंसने लग जाते हैं। तभी वो सारे कुलीग कहते हैं कि इसे इसके बारे में नहीं पता, ये कितना बेवकूफ है। जहाँ लिन कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, मैं सिर्फ मास्टर से ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम लोग मेरा मजाक बनाना बंद करो, तुम लोग तो सिर्फ इस चीज को तस्वीरों में देखते हो, मैं इसे रियल में लेकर आऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ पर जाता है और उस पिक को अपने साथ ले लेता है और मास्टर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ वो सारे कुलीग भी हैरान होते हैं। तभी लिन अपने हाथ में उस बाउंटी पिक को मारता है और कहता है कि ये हुई ना बात, अब तुम लोग देखना। ये कहते ही वो डोंग से कहता है कि लेट्स गो, हमें जाना चाहिए। जहाँ हम देखते हैं डोंग और लिन उस पैलेस से निकल जाते हैं, जहाँ वो सारे कुलीग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा इतना क्रेजी है, इतना पागल है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा, ये सिर्फ बोंगिया ही मारता रहेगा। और अगर इस टास्क को ये कंप्लीट नहीं कर सका तो इसके लिए एक पेनल्टी होगी जो हमारा लीडर इसको देगा। और ये अब अपने को ऐसे समझ रहा है कि ये इस टास्क को पूरा कर लेगा, मगर ये टास्क कितना ज्यादा मुश्किल है, आज तक इस टास्क को कोई नहीं कर पाया, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मारा जाएगा। ये कहते ही हम लिन को देखते हैं, जो उनकी बातें सुनकर उनको इग्नोर करता है और कहता है कि तुम लोग बस देखते रह जाओगे। ये कहकर वो उस हाल से निकल जाता है और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लिन हाउस को दिखाया जाता है, जहां चेन और उसके गार्ड लिन के हाउस के अंदर एंटर होकर उसके हाउस की तलाशी ले रहे होते हैं और कुछ ढूंढ रहे थे। जहां एक गार्ड चेन से कहता है कि उस बच्चे ने वो पिल्स यहाँ पर नहीं है, मुझे लगता है कि उसे उसने कहीं पर छुपा कर रखी है, हमें यहाँ पर नहीं मिली अभी तक, अगर हम ढूंढ रहे हैं अच्छी तरीके से ताकि कहीं हमसे कोई जगह ना रह जाए जहाँ पर उसने वो पिल्स छुपाई हो। इस पर चेन कहता है कि अगर तुम लोग मेरे लिए वो पिल्स नहीं ढूंढ पाए तो एक काम करना, इस हाउस को ही जला देना ताकि उसे सबक मिल जाए। अगर वो पिल्स भी इसमें हुई तो वो इधर ही बर्न हो जाएंगी, उसे अगर वो पिल मिल गई तो फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस पर हम देखते हैं चेन और उसके गार्ड काफी ढूंढते हैं उस हाउस में, मगर उनको वो पिल्स नहीं मिलती, इसीलिए वो वहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और आखिरकार वो लोग ये फैसला करते हैं कि हमें इस लिन का हाउस को जला देना चाहिए ताकि उसे सबक मिल सके। ये कहते ही हम देखते हैं वो अपने हाथ में एक बर्नर ले आते हैं और उसके हाउस को जला देते हैं। तहाँ हम चेन को देखते हैं, जो कहता है कि लिन अब तुम्हें आएगा, तुमने जो मेरे साथ किया उसकी यही सजा बनती है तुम्हारे लिए, ये तो कुछ नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर लिन उस पिक को देख रहा होता है और जंगल से गुजर रहा था, जहाँ लिन पिक को देखकर कहता है कि ब्लड फ्लेम फ्लावर यहीं पर ही होगा, यही कहीं पर ही वो छुपा हुआ है, हमें थोड़ा ढूंढना होगा। हम लिन को देखते हैं, जो कहता है कि रुको मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। ये कहकर वो पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे ढूंढने लग जाता है उस फ्लावर को, और वहीं पर ही हमें खुफिया पर्सन को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर खड़ा कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हम लिन को देखते हैं, जो पेड़ों पर चढ़ रहा होता है, एक पेड़ से दूसरी पेड़ की तरफ कलाबाजियां खा रहा था, जहाँ काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ फूल नजर आते हैं। ये कहता है कि कितनी ज्यादा अच्छी खुशबू है इन फूलों की, ये तो 100 फ्लावर्स हैं और इन 100 फ्लावर में मुझे उस ब्लड फ्लेम फ्लावर को ढूंढने में कितना समय लग जाएगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, मगर मुझे अब उस फ्लावर को ढूंढना है किसी भी हाल में। तभी हम लिन को देखते हैं, जो अपनी एक टेक्निक को निकाल कर यूज करना शुरू कर देता है। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करके वहाँ से उस फूल को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसको काफी ज्यादा खुशबुएं आ रही थी और वो कहता है कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उस ब्लड फ्लेम फ्लावर की खुशबू कौन सी है। अगर उसे एक अजीब सी खुशबू आती है, जिससे वो कहता है कि मुझे लगता है कि यही उस ब्लड फ्लेम फ्लावर की खुशबू है, मुझे तो उस पिक में यही लिखा था ब्लड फ्लेम
फ्लेम फ्लावर की खुशबू सबसे अलग खुशबू होगी और वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ये कहते ही वो वहाँ पर एक स्टोन के ऊपर जंप मारता है, फिर उस स्टोन के ऊपर से जंप मारकर अगले तरफ जंप मारता है जहाँ उसे एक पौधा नजर आता है। वो लाल कलर का पौधा बहुत ज्यादा चमक रहा होता है, जिसे देखकर लिन कहता है कि यही हो सकता है वो ब्लड फ्लेम फ्लावर। जैसे ही वहाँ पर लिन ब्लड फ्लेम फ्लावर को हाथ लगाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर लिन कहता है कि क्या ये वही ब्लड फ्लेम स्नेक है जिसके बारे में सब मुझे बता रहे थे और कह रहे थे कि तुम वहाँ से नहीं बच पाओगे। कहते ही वो लिन पर अटैक कर देता है, जहाँ लिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और हवा में उड़ जाता है। मगर वो स्नेक बहुत ज्यादा चालाक होता है, वो अपनी टेल से लिन को मारता है, मगर लिन गुस्से में आकर फिर से उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है। लिन अपनी स्वॉर्ड पे इस पे अटैक कर देता है, मगर स्नेक यहाँ पर बहुत ज्यादा चालाक होता है, जो लिन को धक्का दे देता है पीछे की और लिन पीछे आ जाता है। यहाँ लिन उस स्नेक को देखकर बोलता है, मुझे तो ये उस सोच से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है ना उन लोगों ने बताया था। ये तो बहुत ज्यादा चालाक और शक्तिशाली स्नेक है, मुझे किसी तरह भी इसे हराना होगा ताकि सब लोग मुझे पहचान सके कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और वहीं पर ही वो सोचता है कि मुझे इस पर स्वॉर्ड पे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं स्वॉर्ड से इस पर अटैक कर रहा हूँ तो ये और ज्यादा अपनी पावर्स को यूज करता जा रहा है और मुझे ही मारता जा रहा है। मुझे अपने हैंड का इस्तेमाल करना होगा। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को साइड पर रख देता है और अपने हैंड में अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को ले आता है। जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अपने हैंड पर लाता है, वो उस स्नेक पर अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि स्नेक और लिन की यहाँ पर दोबारा से एक फाइट शुरू हो गई थी। ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छा मुकाबला दे रहे होते हैं। तभी हम स्नेक को देखते हैं जो लिन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिन उसको डॉज करके उसी के ऊपर बैठ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे हम देखते हैं कि वो स्नेक की चीख निकल जाती है और स्नेक को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और इस पंच पावर से बहुत ज्यादा वहाँ पर विंड भी पैदा हो गई थी। हाँ, लिन कहता है कि मैं समझ गया, इसका वीक पॉइंट ये है कि मैं इस पर अटैक करूँ, वो भी इसकी पीठ पर, जहाँ वो कहता है कि अब ये मुझसे नहीं बचने वाला। ये कहती हम देखते हैं वहाँ पर उस स्नेक को जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लिन को हवा में ही स्पीड से घुमाने लगता है। मगर लिन को उसकी कमजोरी का पता चल गया था। लिन को पता चल गया था कि उसकी पीठ पर अगर मैं वार करूंगा तो वो अपनी पावर को लूज करता जाएगा, जहाँ वो दोबारा स्नेक की पीठ पर अटैक करने लग जाता है, जिससे हम देखते हैं कि लिन दोबारा से खुश होता है और कहता है कि बस अब ये नहीं बचने वाला था, मुझे इस स्नेक पर बार बार अटैक करना होगा और इसकी पीठ को घायल कर देना होगा, तभी ये चुप हो सकता है, वरना ये मुझे मार देगा। ये कहते ही वो वहाँ पर ये सोच ही रहा होता है, जहाँ वो स्नेक लिन की और दोबारा से तेजी से बढ़ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लिन उसके पीछे से हट जाता है और वहाँ से भागने लगता है। हाँ, वो कहता है कि पहले मुझे यहाँ से भागना चाहिए, ये मेरे पीछे आएगा तभी मैं इसके चुप कर इसकी पीठ पर अटैक कर दूंगा और इसे यहीं पर ही मार दूंगा। ये कहते ही वो अपनी स्पीड्स को और बढ़ाता है और वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो स्नेक उसके पीछे ही भागता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन बहुत ज्यादा भागने के बाद एक पेड़ के टहनी पर आकर बैठ गया था और वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जैसे ही वो उस पेड़ की टहनी पर आकर बैठता है और कहता है कि शुक्र है मेरी जान बच गई उस पागल से। वो स्नेक तो जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और मैंने उस पर बहुत ज्यादा अटैक किए, मगर उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो बहुत पावरफुल है, जैसा कि लोगों ने कहा था। उस स्नेक की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड थी, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं उसे पंच मार मार कर, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो अपने हैंड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने उसे इतने पंच मारे मगर मेरे हैंड बिल्कुल ठीक है और ये सब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से हुआ है। अगर वो मेरे पास नहीं होती तो मेरे हैंड यहीं पर ही टूट जाते, जितनी हार्ड थी उसकी स्नेक बॉडी। मगर मुझे यहाँ पर एक हैरानी हो रही है, मेरी स्वॉर्ड ने उस स्नेक के ऊपर काम क्यों नहीं किया, वो उसे क्यों नहीं मार पा रही थी। ये कहते ही हम वहाँ पर लिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और डिमोटिवेट होकर कहता है कि क्या मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। मैं लोगों की बातों में आकर अपने आप को एक हीरो समझने लगा था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर वो अपने आप में गिल्टी फील करने लग जाता है और कहता है कि मुझे इस मिशन पर नहीं आना था, मैं लोगों के बहकावे में आ गया हूँ। ये कहते ही वो आसमान की ओर देखने लगता है, जहाँ उसको वो सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिसने उसके साथ बुरा किया था और उसे कहा था कि तुम अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर सकते और हमें भी कभी नहीं हरा पाओगे, तुम एक छोटे से चूजे हो और कुछ भी नहीं हो। हाँ, दूसरा कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम एक छोटे से मच्छर, मैं तुम्हें कुचल दूंगा और अगर तुम मेरे सामने आए तो तुम्हारी डेथ कर दूंगा। ये कहते ही वो मिस्टर सू की भी वहाँ पर एक तस्वीर आ जाती है जो कहती है कि कभी हार मत मानना लिन, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो लिन। जिस पर हम लिन को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उस पेड़ पर पंच मारता है और कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम इतने कमजोर भी नहीं कि अब सब की बातों में आकर यहाँ पर आकर भी माफी मांगोगे और तुम इतने पावरफुल हो कि तुम स्नेक को हरा सकते हो। ये कहते हम लिन को देखते हैं जो वहाँ से चला जाता है और अपनी स्वॉर्ड
स्वॉर्ड के पास आता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और वहीं पर ही अपनी स्वॉर्ड से कहने लगता है कि ये कितनी भारी हो गई है, मैं उसे उठा भी नहीं पा रहा, ये तो बहुत हेवी हो चुकी है। लुयांग अपनी स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि बर्निंग फ्लावर तुम्हारा नाम तो नहीं क्या मेरी स्वॉर्ड। वो अपनी स्वॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के गया था तो तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम तो एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड थी, मगर अब मैं जैसे ही तुम्हें उठा रहा हूँ मुझे तुम में पावर्स फील्स हो रही है और तुम बहुत हैवी भी हो चुकी हो, ये क्या है, जो तो तुम बहुत ज्यादा शार्प लग रही हो। हम देखते हैं कि ये कहते ही लुयांग स्वॉर्ड को देखकर एक खुशबू को सींचने लग जाता है, जहाँ वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी स्वॉर्ड ने इस सारी फ्रेग्रेंस को अपने अंदर समा लिया है और उसमें उस सारे फ्लावर की खुशबू आ गई है और ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल लग रही है। ये कहते ही हमें उसी वक्त स्वॉर्ड को देखते हैं जो वहाँ पर बर्न करना शुरू हो जाती है और वहीं पर ही चमकती है और लुयांग के हाथ से निकलकर ऊपर की ओर चलती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उधर कुछ लिख देती है, जहाँ वो लिखती है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन हो, इतनी जल्दी हार मत मानो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लाल कलर की एनर्जी उस स्वॉर्ड के अंदर एंटर हो रही थी और वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी, जिसे देखकर लुयांग बहुत हैरान होता है। तभी वो ज्यादा एनर्जी जैसे ही उसके अंदर चली जाती है तभी हम स्वॉर्ड को देखते हैं जो वहाँ पर स्पर्क करने लग जाती है, जिसे देखकर लिन कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अब सबको मजा चखाऊं, बहुत हो गया। ये कहते ही हम वहाँ पर उस स्नेक को देखते हैं जो एक बहुत अजीब तरीके से अपनी बॉडी को कर वहाँ पर बैठा होता है, जहाँ उसे एक एनर्जी लगती है जिसकी वजह से वो दोबारा से उठ जाता है। इस एनर्जी को देखकर वो एक्टिव हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये एनर्जी लिन ने उसके ऊपर स्ट्राइक की थी, जहाँ हम लिन को देखते हैं जो सामने आ जाता है उस बिग स्नेक भी उसको देखकर हैरान होता है और सोचने लग जाता है कि ये चितंदर फिर से आ गया। हाँ, लिन सोचने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हो क्योंकि मैं दोबारा से आ गया हूँ, मगर इस बार मैं पुराना लिन नहीं रहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो ना, आओ मुझसे अब फाइट करके दिखाओ। ये कहते ही हम स्नेक को देखते हैं जो लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लिन अपनी उस एनर्जी से भरी हुई स्वॉर्ड को निकालता है और उसके ऊपर स्ट्राइक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो स्नेक थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। यहीं पर लिन अपनी गैदरिंग स्वॉर्ड टेक्निक को निकाल लेता है जो विंड प्रोड्यूस करती थी, उसकी वजह से इनको सारी एनर्जी उस स्वॉर्ड में लानी थी अपनी बॉडी की, जहाँ लिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका था इस एनर्जी स्वॉर्ड टेक्निक की। और तभी लिन सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, जहाँ वो स्वॉर्ड को उठाता है और स्नेक की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है उसकी पूरी बॉडी की ओर घूमने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द घूमने नहीं गया था, बल्कि हर जगह पर वो एक कट लगा कर आया था ताकि वो स्नेक घायल हो जाए और उसका ब्लड निकल जाए और वो यहीं पर मर जाए। वहीं पर ही हम देखते हैं बहुत सारा धुआं दिखाया जाता है जिसमें स्नेक को बहुत ज्यादा चोटें आ गई थी और तभी हम स्नेक को देखते हैं जो हमारे सामने आता है और गिर जाता है। वहीं पर वहाँ पर लिन भी उसे देखता है और उसके सामने चला जाता है, जहाँ लिन उस स्नेक को देख ही रहा होता है, जहाँ वो बिग स्नेक एक छोटे से स्नेक पर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे लिन अपने हाथ में उठाता है और कहता है कि इतने से छछूंदर मेरे ऊपर इतने भारी पड़ गए थे, तुम अब मैं तुम्हें क्या करूं। जहां हम लिन को देखते हैं जो कहता है कि बस अब मैं इसे मार दिया है, अब मुझे वो फ्लावर को ले लेना चाहिए जल्दी से ताकि आपको पता चल सके मैं उस फ्लावर को जीतने में हासिल हो गया और सब लोग मेरी सफलता को देखकर खुश होंगे। तभी हम देखते हैं लिन ये कहते ही उस फ्लावर की ओर बढ़ने लग जाता है, जहाँ वो उस फ्लावर के पास पहुँचता है उसे उठाने के लिए। तभी वहाँ पर 2 पर्सन आ जाते हैं जो गार्ड्स लग रहे होते हैं। वो लिन से कहते हैं कि को इतनी भी जल्दी क्या है, अगर इस वक्त तक लिन ने वो फ्लावर तोड़ लिया था और अपने हाथ में उठा लिया था। ऐसे ही लिन पीछे मुड़ता है और कहता है कि यून फैमिली वो भी व्हाइट वाटर सिटी से, जहाँ वो गार्ड्स कहते हैं कि बस पहचान गए हो तो तुम्हें हमें ज्यादा इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फ्लावर को यहीं पर ही रख दो और यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं, जल्दी से इस फ्लावर को यहाँ पर रख के यहाँ से निकल जाओ। यहाँ हम देखते हैं कि लिन उस फ्लावर को देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये तुम्हें देने वाला हूँ, मैंने इसको इतनी मुश्किल से हासिल किया है और मैं यूं ही तुम्हें दे दूंगा क्या तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो। यहाँ हम उस गार्ड को देखते हैं जो कहता है कि मैं एक 4th लेवल के ब्लेड मार्शल टेक्निक यूजर को मारना नहीं चाहता, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस फ्लावर को रख दो। इस पर लिन को गुस्सा आ जाता है जो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और एक टेक्निक को यूज करने लगता है, मगर वो टेक्निक वहाँ पर काम नहीं करती, जिसे देखकर लिन फिर से टेंशन में आ जाता है और कहता है कि मैं इसी वक्त ही मेरी जान लेनी थी, तुमने मेरा साथ ऐसे टाइम पर छोड़ा है कि अब मैं महाराज भी जा सकता हूँ इस जगह पर। ये कहते ही वो लिन पर अटैक कर देता है और लिन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं कि लिन बहुत दूर जाकर गिरता है और वो फ्लावर को उठा लेता है। जहाँ देखते हैं लिन वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर वो
गार्ड्स कहते हैं कि ये चुंदर तो भाग गया, ये तो ऐसे ही हमारी जान के पीछे पड़ा था, हमें फ्लावर नहीं दे रहा था, इससे फ्लावर लेना इतना आसान था, मैंने सोचा भी नहीं था। कहते ही वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उनको जमीन पर पड़ा एक टोकन नजर आता है, जिसे देखकर वो ये तो एक डिसाइपल था मगर ये इतना वीक था, ये कहकर वो लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो सामने आ जाता है और कहता है कि जितना हंसना है हंस लो, वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, और उससे पहले तुम लोग मुझसे तो पूछ लो कि ये फ्लावर कैसे ले जाना है यहाँ से। ये कहते ही वो उनके साथ आगे बढ़ने ही लगता है और यहीं पर ही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, और ये वीडियो और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर कर देना अपनी एनिमे लवर फ्रेंड्स से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों बाय।